गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। आप देख रहे होंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर, दैट इज़ आल्सो नोन एज शेल्स, राइट। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सो ठीक है। तो जस्ट रिमाइंड कर लीजिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी, राइट। लेकिन पिछले लेक्चर में ही बताया था आप लोगों को कि बोर एंड बरी ने ठीक है कुछ रूल्स दिए थे, ठीक है, जिसमें हमने 2n² रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिल होते हैं एवरी सेल में, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये तो था पिछले हमने क्या पढ़ा, राइट। तो पहला जो पॉइंट था वो यही था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय 2n²। एक जो फॉर्मूला है वो 2n² के अनुसार क्या होगा, फिलअप होगा, ठीक है। और एन क्या था यहाँ पर, एन है नंबर ऑफ सेल्स, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ना सेल्स, दी ज़्यादा सेल्स, राइट। या आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, KLMN, राइट। 1 2 3 4 से भी आप पुकार सकते हो, E1 E2 E3 E4 सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ठीक। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपके पास वह है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर्स एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार, ठीक है। तो दिस इज़ योर टुडे टॉपिक, राइट। तो इसमें हम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर को आज पढ़ेंगे, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास या मास नंबर, या और यू कैन से एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने ये चीज़ आप समझ गए हैं कि कोई भी एटम है, ठीक है। सपोज मैं लिथियम ले रहा हूँ या सोडियम ले रहा हूँ, कोई भी एटम है आपके पास, ठीक, कोई भी एटम है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, सब पार्टिकल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है। कोई भी एटम है तो उसके अंदर सब पार्टिकल होते हैं, यानी कि एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग अभी तक समझ गए हो, ठीक है। तो एटम का अगर पार्ट देखें, जैसे एक ट्री का पार्ट क्या होता है, उसका ब्रांच होता है, उसका रूट्स होता है, उसका स्टेम होता है, ठीक है। तो सेम में एक एटम कंसिस्ट होता है, बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, ठीक है। तो पहले पहले क्या माना जाता था कि एटम क्या है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एटम भी सब पार्टिकल से बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ठीक। और आपने रदरफोर्ड्स जो एटॉमिक मॉडल पढ़ा उसमें आपने ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और ठीक, और जो प्रोटॉन होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस को बनाते हैं, यानी कि सेंटर पोजीशन को बनाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो ये है, पहली बात हमको ये समझना होगा पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द पार्ट ऑफ एटम को देखिए, कौन कौन से पार्ट हैं एटम के पास। एक तो पॉजिटिव प्रोटॉन है जिसमें P+ से हम इसको डिनोट करते हैं। न्यूट्रल न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मतलब है उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल आर क्या होते हैं, दे आर टाइनी पार्ट्स दैट मेक अप द एटम। ठीक है, एक एटम किन चीज़ों से बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, यानी कि प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से एंड इलेक्ट्रॉन, दे ऑल मेक अप द एटम। राइट स्टूडेंट्स, ये पार्ट समझ में आ गए। ठीक, अब हम इसी से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ेंगे जिसका जिसका नाम है मास नंबर और एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग राइट? सो स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को आप पहले आपको समझना होगा। सपोज दैट ये सोडियम है। ठीक है, सपोज दैट कोई भी एटम आप ले लीजिए, यहाँ पर आप ले सकते हैं, सोडियम एटम को ले लो। ठीक, राइट, सपोज दैट सोडियम, दिस इज सोडियम Na। अब Na एटम के अंदर क्या क्या है, राइट? सोडियम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, राइट, उसमें क्या है कि आपके पास प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उसमें न्यूट्रॉन होंगे, यानी कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट? इसको मैं N से लिख देता हूँ। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो बाहर के ऑर्बिट होता है, यानी बाहर का जो शेल्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, रिवोल्व करते हैं, घूमते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, घूमते हैं, राइट? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो पार्ट है आपके पास, ये इनर है, इनर ऑर्बिट है, दिस इज़ द इनर ऑर्बिट एंड दिस इज़ द आउटर ऑर्बिट, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, और जो जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो सेंटर पार्ट होता है, जो कि स्मॉल कंसंट्रेटेड रहता है, जैसे कि रुदरफोर्ड ने कहा। ठीक है, रुदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो कंसंट्रेट पार्ट होता है किसी भी एटम का, जो कि स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द होल एटम, ठीक, वो किससे बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। देखो 3 पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल क्या बना रहे हैं आपके पास, न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर वाले जो ऑर्बिट होंगे उनमें क्या करता है, घूमते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में बात आ रही है, राइट? सो वी कैन से दैट, अब जो मास नंबर है आपके पास, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है मास नंबर एंड एटॉमिक मास है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो जो आपका मास नंबर है, ठीक है, अब बात करते हैं मास नंबर क्या है एक्चुअली में। अब हमको पता चल गया कि वी वेल नोन अबाउट 3 सब पार्टिकल, राइट? नाउ we have to discuss about the mass number। actually mass number of an atom, ये कोई एटम है, इसको हम सोडियम ले लेता हूँ अभी, सपोज आप ऐसा कीजिए, इसको ले लीजिए, अब लिथियम ले लीजिए। ठीक है, इसको लिथियम मान लीजिए अब। ठीक है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर, लिथियम को कैसे लिखते हैं, 3 and 7 ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मास नंबर क्या है आपके पास, मास नंबर किसी भी एटम का क्या होता है, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर देख लो आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट? तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, राइट, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं, मास कहते हैं। इनका सम, मैंने अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया आपस में, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं जोड़ दूँ तो उसको कहते हैं मास नंबर, राइट? गेटिंग? मास नंबर क्या है, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, मास नंबर, राइट? And the mass number is nearly equal to the atomic mass of an atom, right? Since proton and neutron reside in the nucleus, thus
दे आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियन, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको न्यूक्लियन भी कहते हैं, ठीक है, उस न्यूक्लियन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस कह लो या न्यूक्लियन, ठीक है। न्यूक्लियन मतलब है मास, ये बात समझ में आ गई, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपोज करेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो इसमें कंफ्यूज नहीं पड़ना है, न्यूक्लियन एंड ए न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप सिंपली न्यूक्लियस भी कह सकते हो, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, दैट इज मास नंबर। सिंपली आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, मास नंबर को हम डिनोटेड करते हैं ए से, राइट। तो मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, जैसी डेफिनेशन मैंने बताई थी, और न्यूट्रॉन दोनों का सम अप है, ठीक। तो मास नंबर ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा, एक एटम का मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी जीरो आएगा, ठीक है। अब आप समझिए मास नंबर किसे कहते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं, ठीक। आर यू गेटिंग, राइट। एंड इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे बोलते हैं मेरे पास लिथियम है। अब यहाँ पर मैं लिथियम का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखो कोई भी सिंबल हम देते हैं, जैसे लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम है, ये बहुत सारे हमने लिखे यहाँ पर, राइट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर से लिथियम दे रखा है। लिथियम क्या है, केमिकल सिंबल है, ठीक है। लिथियम क्या है, ये एल क्या है, उसका लिथियम का जो सिंबल है एल है, ठीक है। और कैसे लिखा जाता है, 3 और 7, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है आपकी, 3, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए, ये इसका क्या है, ठीक है। लिथियम का मैंने एग्जांपल दे रखा है, ऐसा लिखा जाएगा। जैसे हम सोडियम को लिखते हैं, सोडियम का कितना था, 11, 23, देखो लिखने का तरीका देखिए, ठीक। और मैंने कहा था जो एटॉमिक मास नंबर, सॉरी मास नंबर होता है उसको हम ए लिखते हैं, और जो अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, तो उसको हम जेड से डिनोट करेंगे। पहली बात तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो किसी भी सिंबल में हम अगर एटॉमिक मास लिख रहे हैं, सॉरी मास नंबर लिख रहे हैं, मास नंबर, ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट टू द सिंबल, ये सुपर स्क्रिप्ट टू द सिंबल, राइट। और जो नीचे ये 3 है, ये है एटॉमिक नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड, ये भी लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है, ठीक। तो सब स्क्रिप्ट टू द सिंबल, सिंबल के लेफ्ट साइड में यहाँ लिखा जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। दो चीज़ें पहले ही आप ये समझ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। तो लिथियम, ये 3 का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इस 3 का जो मतलब है, अगर किसी भी सिंबल के इधर कोई भी शब्द लिखे गया है, कोई भी, ठीक है, जैसे 11 है, 11 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और जो ऊपर लिखे जाते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, उसको कहते हैं न्यूक्लियन या फिर मास नंबर, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बात समझ में आती है, किसी भी सिंबल में अगर ऐसा आपको देखने को मिले, जैसे मैं लिखता हूँ पोटेशियम, तो यहाँ 19 का 19 और 39, ठीक है, ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये होता है ए का मतलब होता है मास नंबर, ठीक है। और जो यहाँ लिखा जाता है सब स्क्रिप्ट में, लेफ्ट, जो सिंबल के लेफ्ट में लिखा जाता है सब स्क्रिप्ट में, सब स्क्रिप्ट टू द सिंबल, उसको कहते हैं व्हाट, जेड, एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाल फिलहाल पहले इतना समझिए कि अब मास नंबर क्या है, ठीक है। मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स, राइट।
आर यू गेटिंग? ओके, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक, अब इसको मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ये लिथियम का एटम है, ठीक है, दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये लिथियम का है। ठीक, तो न्यूक्लियन या न्यूक्लियस ये है उसका। ठीक, इसमें क्या है, प्लस प्लस जहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है, प्लस प्लस का मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन। ठीक है, और जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 डॉट, वो क्या है आपके पास, न्यूट्रॉन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल में। और जो ये घूम रहे हैं जो ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में बात आ गई? यानी कि न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कंसिस्ट या कंपोज टू न्यूक्लियस, राइट। ये बात समझ में आ गई है? इसी को क्या लिखा गया है, दिस वन, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, जो 3 है यहाँ पर, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो कितने किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, और 3 क्या है वहाँ पर, प्रोटॉन भी हैं अंदर प्लस वाले। ठीक, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो ये तो था आपके पास मास नंबर, कि मास नंबर क्या होता है। तो फाइनली हम समझ सकते हैं कि मास नंबर मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड एटॉमिक नंबर की हम जब बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस शुड बी ए। ये ए मतलब समझ गया, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। अब मैंने कहा था कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से लिखते हैं। अब जेड क्या है, जेड किसके बराबर होता है, पी के बराबर। जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, राइट। ही माइनस द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, राइट, वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं, तो वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गिव अस द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, right, and it is represented with the letter Z. It is so simple. अब 2 टर्म्स आ गए आपके पास, A और Z। किसी भी एटम को आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसमें 2 टर्म्स होंगे, एक A एंड Z। Z कहाँ लिखा जाएगा, Z लिखा जाएगा सबस्क्रिप्ट टू द सिंबल, और A कहाँ लिखा जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट लेफ्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड सुपर स्क्रिप्ट टू द सिंबल, राइट। आर यू गेटिंग? 2 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक मास समझ के तो नंबर आपको इजी है, जितने प्रोटॉनों की संख्या होंगे आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, काउंट कीजिए, 1 2 3, राइट। और प्लस कितने हैं, 1 2 3। अब जितने प्लस थे उतने ही माइनस भी हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि नंबर, अब जैसे लिथियम को ले लीजिए, ठीक है, लिथियम का ही वो ऑर्बिटल व्यू है। अब मुझे ये पता चल गया कि जो लेफ्ट में लिखा जाता है, लेफ्ट सबस्क्रिप्ट टू द सिंबल जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये क्या है, जेड है, और जो यहाँ लिखा जाता है सुपर स्क्रिप्ट टू द सिंबल, दैट इज ए। अब 3 तो हमको पता चल गया, जो ये है जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। अब प्रोटॉन की संख्या पता होने से हमको एक चीज़ और पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, अब न्यूट्रॉन क्या होता है वो कैसे पता चलेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ए माइनस जेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए माइनस जेड। आर यू गेटिंग?
अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस जेड करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी। ठीक है, अब मैंने 7 में से -3, 7 - 3 दैट शुड बी 3 4। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलने वाला है। तो सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में n लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो होगा शुड बी इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है आपको, तो क्या होगा, a माइनस जेड करोगे आप। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। ठीक, एक एग्जांपल ले लेंगे सोडियम का, राइट। तो सोडियम का हम एग्जांपल लेंगे, सपोज Na11 एंड 23। तो इसमें हमको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, देखिए ये जो जेड होता है, ठीक है, सब स्क्रिप्ट जो ये आपके पास जेड, ये इसी को जेड कहेंगे, ऊपर जो लिखा जाता है उसको ए कहेंगे। देखो जेड जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो आपको निकल गया 11, प्रोटॉन भी निकल गया 11। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 23 माइनस ए माइनस जेड करोगे। ठीक है, क्या करोगे, ए माइनस जेड। ठीक, यानी कि 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यानी कि आपके इस सोडियम एटम के पास कितना कितना है, कितने प्रोटॉन हैं 11, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 11, और कितने न्यूट्रॉन है 12 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 12 क्या है, न्यूट्रॉन है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, और कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, वो हमेशा याद करना है आपको, राइट। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन हैं वो कैसे काउंट करोगे, ए से जेड को घटा दोगे। ठीक है, ए और जेड आपको सिंबल में ऑलरेडी मेंशन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। और हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहरी उसमें घूम रहे हैं। ठीक, राइट स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हैं लिथियम का है, लिथियम का कितना होता है 3, लिथियम का कितना है, लिथियम का होता है 3 एंड 7। तो जो न्यूट्रॉन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 2 3 एंड 4, बीच में 4। ठीक है, तो ये कैसे निकला, 7 माइनस 4 करके। ये 7 क्या है, ए है, एटॉमिक मास है, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड है। ठीक है, राइट। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम जनरली फाइनल इसको करते हैं, और फाइनल आप समझ सकते हो इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी एटम के अंदर एक क्या होगा, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी प्लस किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। जैसे आप देख लेंगे, ये प्लस क्या है, प्रोटॉन है, और इसके ये वाले क्या हैं, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, उसके बाहरी ऑर्बिट में रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ठीक, यानी कि हमारे पास क्या है, सेंटर में न्यूक्लियन या फिर न्यूक्लियस है, और बाहर में क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, समझ में बात आ रही है। और कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करोगे, ये इनको कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो प्लस क्या है, ये है आपके पास प्रोटॉन, और जो ये घूम रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो ये है आपके पास, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ये बात समझ में आ रही है आपके पास। जो मास होगा, ये दोनों का जो सम होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। राइट, राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सो ये बात तो समझ में आ गई आपकी। तो फाइनली हम कह सकते हैं ए माइनस जेड। ठीक है, ए माइनस जेड की
से हमको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। राइट राइट। अब कैसे हम, जैसे कार्बन है आपके पास, ठीक है, अब आप इसको समझें कि कार्बन दे रखा है, कार्बन का जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, सबस्क्रिप्ट में जो लिखा जाता है, ठीक है, कुछ ये क्या है, कार्बन का सिंबल है, ठीक, और जो ऊपर लिखा जाएगा वो है उसका मास नंबर, और जो नीचे लिखा जाएगा वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस हो रहा है। ठीक, सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास किस तरह से हम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। राइट, होप सो आपको ये चीज़ें आ गई होंगी। फाइनली जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक है, राइट। एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, राइट, वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर को उसके एटॉमिक नंबर से क्या कर दोगे आप, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली क्या मिल जाएगा, नंबर और न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो था आपके पास एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने सीख लिया है। राइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।